नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। इलाके में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला महाराजा अग्रसेन कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को किया संबोधित। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा, आज पूरा विश्व देश के युवाओं की ओर नई उम्मीद से देख रहा है। आज समस्त भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये आज़ादी का महोत्सव हमारे लिए नए संकल्प के रूप में होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को इस सोच पर काम करना चाहिए कि वह जिस भी किसी क्षेत्र में काम करे उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत का युवा विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिभावान है, लेकिन आज़ादी के बाद से इस प्रतिभा का सही सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब समय तेजी से बदल रहा है और इस बदलते दौर में भारतीय विद्यार्थी सबसे आगे हैं। पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की तरफ एक नई उम्मीद के साथ देख रही है। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर नंदकिशोर ने कहा कि उनका संस्थान अग्रवंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन जी के दिखाए रास्ते का अनुसरण करते हुए समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अनवरत लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन तकनीकी संस्थान की गिनती आज देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में होती है और पिछले 23 साल के दौरान यहाँ से हजारों छात्र छात्राएं पढ़कर निकले हैं, जो आज उच्च पदों पर आसीन होकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग ने यह भी बताया कि यहाँ शिक्षण ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने छात्रों को इस मौके पर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। और सम्मान बढ़ा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल शताब्दी वर्ष होंगे, ये भारत का नौजवान हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इनोवेशन का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान कर भारत को दुनिया के सबसे अग्रिम देश में खड़ा करेगा। आज हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी हो, हर सेक्टर के अंदर भारत के नौजवान ने भारत को भी आगे बढ़ाने में योगदान किया और विश्व के जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी भारत के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। रास्ता तो केवल नियत और नीति का होता है, बाकी रास्ते में कहीं रुकावट थोड़ी होती है। किसी देश में इससे बड़ा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता कि बेस्ट सीटें आप लोग भी आते हो, कहते हो करो, और वो सीटें वेस्ट जाएँ। हम करें किसी से तो भरो भाई, वेटिंग लिस्ट रखो, यूनिवर्सिटी का काम है। जब 90% उन्होंने भरनी, 10% हमने, हमारी 10% हमेशा भरती है। 90 वाली में तुम नहीं भर पाए तो हम कह रहे हमें बता दो, 4 दिन पहले बता दो, 2 दिन पहले बता दो, किसी का तो भला होगा। क्या दिक्कत आती है, क्या कहा जाता है? मतलब कहा कुछ नहीं जाता, बस टेक्निकल। मैं एक बात कह दी ना, नीति और नियत। नियत जब ये होगी कि इन्फीरियर कॉलेज की मदद करनी है, NCR में जो और कॉलेज हैं उनकी सीटें भरनी है, इसलिए माइग्रेशन भी नहीं करेंगे हम, सीटें भी नहीं भरेंगे, आर्टिफिशियल कैपिंग लगा देंगे। अगर मेरे यहाँ 6 राउंड तक 55,000 रैंक आया, 7वें में कितने वाला आना चाहिए आप ही बताएं? 55,000 प्लस का आएगा ना। वो कहते नहीं 55 से नीचे का आएगा तो दे देंगे कोई। तो 250 बच्चे आए, एक स्टूडेंट का एडमिशन हमें दिए, बाकी खाली रह गई। प्रायोरिटी की सीटें, कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली हों, लॉ की सीटें खाली हों, उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। और उसके का वो किसका लॉस है? बच्चों का लॉस है ना। पैसा यहाँ आएगा तो फिर बच्चों पे खर्च होगा। कंट्री के होनहार 100 इंजीनियर यदि मैं और दे दूँ तो 100 पूरे वर्ल्ड में छाने वाले लोग दे रहे हैं ना। तो आपने देखा ना 95% से ऊपर कितने बच्चे थे। सबको हम लैपटॉप दे रहे हैं 50,000 के। किस लिए दे रहे हैं? कि बच्चे को कोई कमी ना रहे, उसे प्रोत्साहन दें। कैश अवार्ड दे रहे हैं, कोई कॉलेज में आपने दिल्ली में बता दो कहीं देते हैं। तो हमारा ट्रस्ट
महाराजा अग्रसेन जी के उन आदर्शों पे चल रहा है जहाँ कहते हैं कि लेना नहीं है, देना है। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस संस्थान में आज के एनुअल डे वार्षिक उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाराजा अग्रसेन जी के विचार, उनके कार्य, उनकी प्रेरणा, उनका संदेश आज भी देश और संपूर्ण विश्व के अंदर एक नव निर्माण की ओर उनका संदेश जाता है। उस समय के वह शासक थे, लेकिन शासक होने के बाद भी उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ प्रशासन के रूप में उस समय के राज्य को एक दिशा दी। एक रुपये अच्छी जलवायु कनेक्टिविटी हो, इससे देश समृद्ध और खुशहाल होता है। और वही दिशा आज हमें देश में दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा कि भारत प्रगति की और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि भारत को प्रगति और खुशहाली उस ऊंचाइयों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे नौजवान विद्यार्थियों का है। उनकी